हाय गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो से हम लोग देखेंगे नंबर के मेथड्स। ओके। और देखिए यहाँ पर कुछ तीन मेथड्स के नाम लिखे हैं मैंने। इनको कहा जाता है ग्लोबल मेथड्स। ग्लोबल मेथड्स क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जो मेथड्स है तीनों, ये किसी भी डेटा टाइप के साथ आप यूज़ कर सकते हो, इसलिए इनको कहा जाता है ग्लोबल मेथड्स। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर मेथड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब नंबर मेथड करता क्या है? सिंपली आपको नंबर में कन्वर्ट करके दे देता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ वेरिएबल्स निकाल के रखे हैं और कई वेरिएबल्स में मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज़ अलग अलग तरीके से लिखी हुई है, ताकि हमें पता चले कि नंबर मेथड एग्जैक्टली इनका आउटपुट कैसे देता है। इसीलिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर करके रखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ console.log और मुझे आप नंबर मेथड के ज़रिए दिखा दीजिए ए वेरिएबल में मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो नंबर मेथड को लिखने का तरीका देखिए, एन कैपिटल लिखना है हमेशा और यहाँ पर पैरेंथेसिस और इसके अंदर मैं उस वेरिएबल का मैं नाम लिख रहा हूँ जो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर आपने नंबर लिखा है, यानी ये न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट। इसको आपको ये क्या करेगा, ये आपको नंबर ही देगा, लेकिन आपको नंबर में कन्वर्ट करके देगा। मतलब 10 नंबर ही दिखाई देगा, लेकिन नंबर में कन्वर्ट हो के दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 10 दिखाई दे रहा है। तो 10 को चेक करने के लिए सच में नंबर है क्या, आप यहाँ पर चेक लगा सकते हो TYPEOF टाइप ऑफ, और इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर नंबर, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए मैं A=टू लिखता हूँ और यहाँ पर कॉन्कैट कर देते हैं इसमें फिर से, और यहाँ पर हम लोग उसका टाइप लिखेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ नंबर ए। ओके। तो इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर और एक मैं स्ट्रिंग लगा देता हूँ, ठीक है, यानी स्पेस दे देता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। इसको मैं रिफ्रेश, देखिए तो दिख रहा है। तो ये पहले ए में जो आ रहा है वो आपका 10 नंबर है और इसका टाइप भी देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है नंबर। क्लियर हो गया। अब बी में देखिए यहाँ पर डेसिमल वैल्यू है 10.45, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, इसको मैं नीचे डाल देता हूँ और इसमें हम लोग बी लिखते हैं, बी वाला वेरिएबल, और यहाँ पर भी बी वेरिएबल। इसको मैं सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये भी आपको डेसिमल में आउटपुट दिखाता है, भले यहाँ पर स्ट्रिंग है लेकिन आपको यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट करके देता है। देखिए टाइप भी नंबर दे रहा है और ये आपको आउटपुट जो दिख रहा है वही, मतलब जो नंबर है वही नंबर सेम दिखाई दे रहा है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी में देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए डेसिमल नहीं है, यहाँ पर डॉट वगैरह कुछ डाला नहीं है, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में ये आपको नॉट ए नंबर रिटर्न करेगा। देखिए नॉट ए नंबर हम लोग ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, NaN क्या है। जब भी उसको ऐसा समझ में आता है कि ये नंबर नहीं है तो आपको वो रिटर्न कर देता है क्या, नॉट ए नंबर। और इस सिचुएशन में सी वाले वेरिएबल में वो आपको NaN ही रिटर्न करेगा, बिकॉज यहाँ पर उसको स्पेस मिल जाती है, वो कंफ्यूज हो जाता है और इसीलिए वो आपको रिटर्न करता है। देखिए रिफ्रेश करता हूँ, नॉट ए नंबर, NaN। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी देखिए 2 स्पेस है सॉरी। तो इसमें भी आपको वो सेम आउटपुट दिखाई देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ, नंबर डी, और यहाँ पर भी नंबर डी, और सेव करते हैं। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर नॉट ए नंबर, लेकिन टाइप हमेशा देखिए नंबर में कन्वर्ट करके देता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर ई में भी देखिए, अब यहाँ पर नंबर लिखा है, फिर हम लोगों ने एक वर्ड लिखा है और बीच में स्पेस है, ये भी आपको सेम आउटपुट देगा। देखिए मैं इसको ई कर देता हूँ, डी के बाद क्या आता है ई, और यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई। इसको मैं सेव करता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ई में भी NaN नंबर। यहाँ पर भी देखिए एफ में भी आपका नॉट ए नंबर ही दिखेगा, जी में भी आपका नॉट ए नंबर ही दिखेगा। तो इसको दोनों को साथ में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ई के बाद क्या है, एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, और यहाँ पे जी, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए एफ में और जी में दोनों में
आपको क्या मिल रहा है, नॉट ए नंबर मिल रहा है, करेक्ट। अब जी के बाद क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर एच में ट्रू है और आई में फॉल्स है। अब ट्रू में हमेशा देखिए जब आप ट्रू को नंबर के साथ यहाँ पर मेथड में डालते हो तो ये आपको 1 रिटर्न करता है। देखिए मैं एक बार इसको कंसोल कर देता हूँ फिर से, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच। एच में क्या है, मेरा ट्रू है, तो ट्रू को हम नंबर से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब नंबर मेथड के साथ हम ट्रू को करने को जाते हैं जब, तब हमें हमेशा 1 मिलता है। देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आपको वो रिटर्न क्या करेगा, नंबर 1। आपने वेरिएबल एच में ट्रू लिखा है और नंबर मेथड में आपने उस वेरिएबल का नाम लिखा है, यानी आप कन्वर्ट करना चाहते हो इस बूलियन वैल्यू को जो है ट्रू। तो ये नंबर मेथड जो है वो आपको रिटर्न क्या करेगा, नंबर 1। बस ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है, सिर्फ ध्यान में रखना है आपको। जब भी ट्रू वैल्यू आती है और जब आप कन्वर्ट करने जाते हो तो आपको नंबर 1 देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई में देखिए आपने फॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फॉल्स में आपको यहाँ पर 0 नंबर देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर 0 नंबर मिल जाता है। ओके, अब जे में मैं देखता हूँ, चलिए इसको जे में देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जे, यहाँ पर जे, और जे में हमारा क्या है, डेट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं देखिए रिफ्रेश करता हूँ, आपको डेट मिल जाएगी, लेकिन ये मिली सेकेंड्स में आपको डेट दिखा देगा, क्योंकि आपने नंबर में उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब नंबर मेथड में आपने डेट का ऑब्जेक्ट लिखा है, इसीलिए ये आपको नंबर में कन्वर्ट करके देता है, लेकिन मिली सेकेंड्स में देता है, मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपकी जो डेट है वो मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। और सबके देखिए यहाँ पर नंबर्स टाइप ऑफ जो है वो नंबर्स है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर दिखाई अलग अलग चीज़ें करके, ताकि नंबर मेथड एग्जैक्टली समझ में आए, अलग अलग चीज़ों के साथ वो कैसा आउटपुट देता है और कैसा बिहेव करता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर आपको मैं ज़रूर दूंगा। और ये न्यू डेट जो ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग डेट वाले वीडियोस में और डिटेल में पढ़ेंगे। न्यू डेट एग्जैक्टली करता क्या है, देखिए अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया है, आप सिंपल आपको लॉक करके दिखाता हूँ जे, तो ये सिंपल आपको डेट देता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर डेट मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो नंबर में, तो आपको वो मिली सेकेंड्स में दिखाई देती है। सिंपल इतना ही डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो सारी चीज़ें हैं अलग अलग तरीक़ों के साथ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ताकि नंबर मेथड आपको क्लियर समझ में आए। ओके गाइस, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।